हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनबॉन्ड लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। और गाइस, आई नो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है क्योंकि मैं एकदम 8 से 15 पर जंप करके गई थी, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। मुझे याद नहीं था कि कितने एपिसोड तक मैंने अपलोड किया है। अब जब मैंने दोबारा स्टोरी शुरू किया है, तब स्टोरी अपलोड करते वक्त अब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कहाँ पर थी मैं, कौन से एपिसोड में थी। इसलिए मैंने बस रैंडमली एक नंबर उठाकर लिख दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ठीक कर दूँगी अपलोड होने के बाद वीडियो। बट वीडियो अपलोड होने के बाद मेरा ध्यान उस तरफ गया नहीं और मैं बिज़ी हो गई दूसरे कामों में। तो 2 दिनों से वही हो रहा था कि मैं सोच रही थी कि वीडियो अपलोड करने के बाद अपने मिस्टेक्स को ठीक कर दूँगी, बट वीडियो अपलोड होने के बाद मेरा ध्यान वहाँ पर जा ही नहीं रहा था। और इन 2 दिनों में तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि मेरा न्यू एफएफ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रही थी। मतलब सारे फ़ोटोज़ को इकट्ठा करना और सारे डायलॉग्स को एक बार फिर से रीचेक करना, मतलब बहुत काम होता है ना एक न्यू एफएफ शुरू करने से पहले। वो सब कंप्लीट किया और अब मैंने अपनी मिस्टेक को भी सुधार लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में देखा था वांग जी का हीट जो आ गया था अचानक से ही। मतलब हीट आने से पहले जो सिम्टम्स ओमेगास में दिखाई देते हैं उनमें कुछ भी वांग जी का नहीं दिखाई दिया था, बट अचानक से ही हीट आ गया था। अभी विंग वांग जी को लेकर उसके प्राइवेट फार्म हाउस में गया था, जहाँ पर उसके अलावा फ़िलहाल कोई भी नहीं है। वहाँ पर विंग वांग जी के करीब बैठा हुआ था, लेकिन उसका बॉडी भी हीट कर रहा था, बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि वांग जी की हीट की वजह से कहीं वो ना रट में आ जाए। उसे अपनी रट में आने का महसूस होते ही विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। वो अभी रट में नहीं आ सकता। अगर वो बाई चांस अपनी रट में आ गया तो वांग जी वो सही नहीं रहेगा और वांग जी का कुछ बुरा हाल हो जाएगा, जो विंग नहीं चाहता। विंग बिल्कुल नहीं चाहता कि वांग जी उसके किसी भी एक्शन से डर जाए। विंग तो उसे प्यार से संभालना चाहता है। इसलिए विंग चला गया था एक कोल्ड शावर लेने के लिए, क्योंकि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ विंग के शावर लेते वक्त वांग जी का धीरे धीरे होश वापस आया था। वांग जी को नींद का इंजेक्शन दिया गया था, बट वांग जी के बॉडी का जो हीट है वो वांग जी को सोने नहीं दे रहा था। वांग जी अपने होश में तो वापस आया था, लेकिन एक बहुत बुरे दर्द के साथ। उसका पूरा बॉडी दर्द कर रहा था, खासकर उसका लोअर बॉडी तो बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। ऐसा फीलिंग वांग जी को पहली बार हो रहा है। ये इतना दर्द क्यों कर रहा है, इतना दर्द क्यों हो रहा है और वांग जी का बॉडी इतना जल क्यों रहा है, वांग जी को नहीं पता। ऊपर से ये जगह नया है, वो यहाँ पर कभी नहीं आया। कौन उसे यहाँ पर लेकर आया है, विंग कहाँ पर है। वांग जी डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है। ऊपर से वॉशरूम से पानी गिरने का आवाज़ वांग जी के कानों में आ रहा था, जिससे वांग जी को इतना तो समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई और है। क्या वो विंग हो सकता है? हाँ, विंग ही होगा। विंग उसे ऐसे अकेला कहीं नहीं छोड़ेगा। विंग के होते हुए कोई भी उसे कहीं पर ऐसे ही नहीं लेकर आ सकता, कभी नहीं। वांग जी बार बार विंग का नाम लेकर विंग को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी के मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रहा था, कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। वांग जी तो अपनी बॉडी को ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था बेड से। बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। वक्त के साथ साथ उसके बॉडी में और उसके लोअर बॉडी में पेन बढ़ता जा रहा था। साथ में एक अजीब सा जलन उसे महसूस हो रहा था। बहुत हिम्मत करके और अपने पूरे शरीर के ताकत को इकट्ठा करके वांग जी साइड टेबल का जो लैंप है ना, वहाँ तक उसका हाथ पहुँचता है और एक झटके में उस लैंप को वांग जी नीचे फेंक देता है, जिससे वो कांच का बना हुआ लैंप फ्लोर पर टूटकर बिखर जाता है। और एक बहुत अजीब सा टूटने का जो कांच टूटने का जो आवाज़ होता है ना, वैसे ही आवाज़ होता है जो विंग के कानों में पहुंचता है। विंग डर गया। वो जल्द से शावर को ऑफ करता है और एक टॉवल को अपने लोअर बॉडी में लपेट लेता है और तुरंत वॉशरूम से बाहर आ जाता है
वॉशरूम से बाहर आते ही वांग जी का खुला हुआ आंखें और उसमें डर विंग को साफ साफ दिखा। विंग भी डर गया। विंग सावधानी से वांग जी के पास पहुंचता है क्योंकि फ्लोर में हर जगह कांच और कांच था। विंग वांग जी के पास पहुंचा और वांग जी को देखते हुए कहा, वांग जी क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है ना? मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम्हें ये सहना होगा वांग जी, तुम अपने हीट में हो। डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना कुछ विंग ने कह डाला बट वांग जी ने एक भी बात को सही से नहीं सुना। वो तो इतना डरा हुआ था और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसका दर्द जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसकी वजह से वांग जी के कानों में विंग के कहे गए कोई भी शब्द नहीं जा रहे थे। अगर जा भी रहे थे तो वांग जी उन शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। वांग जी तो बस अपने सामने विंग को देखे जा रहा था, जिसे देखकर उसका दिल बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया था, बहुत ज़्यादा। वांग जी का डर कहीं गायब हो गया था। विंग को देखते ही वांग जी के अंदर जैसे ताकत कहीं से आ गया और वो झटके से बेड से उठ गया और विंग के गले लग गया। विंग जो खुद को गिरने से बचाता है क्योंकि वांग जी इतने तेज़ उसके गले लगा था कि विंग एकदम उल्टा होकर पड़ ही रहा था नीचे, बट उसने खुद को संभाल लिया, बैलेंस कर लिया खुद को और वांग जी को भी। साथ में वांग जी को भी उसने हग कर लिया। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके कुछ देर तक तो एकदम शांत रहते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को बिना छोड़े ही कहता है, विंग तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने जब आँख खोला तो मैं यहाँ पर था। ये जगह कहाँ है? ये नया है। मुझे लगा किसी ने मुझे पकड़ लिया है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा विंग। मैं डर गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ये कहते हुए वांग जी रो पड़ा। विंग वांग जी के पीठ को सहलाता है और कहता है, वांग जी मत रो, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ तो यहाँ पर। कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मैं हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। कोई तुम्हारे आसपास नहीं आ सकता, तुम्हारे पास आके तुम्हें हार्म करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। समझ में आया? तो डरना बंद करो, मैं हूँ यहाँ पर। वांग जी के कानों में विंग के कहे गए शब्दों को जैसे राहत पहुंचाया है वांग जी को, लेकिन तुरंत ही वांग जी के शांत पड़े हुए दिमाग में वांग जी का वो बॉडी पेन एकदम बैठ गया और वांग जी के मुंह से कराहने की आवाज़ निकल आया, साथ में रोने का भी। वांग जी रोते हुए कहता है, विंग मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है विंग? कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना दर्द क्यों हो रहा है विंग? क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता है? विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी को कैसे संभाले। विंग वांग जी को अपनी बाहों में भरता है और वांग जी को अपने गोद में बिठा देता है और फिर कहता है, वांग जी देखो ये हीट है। हर ओमेगा को हीट में इतना ही दर्द होता है। अपने पार्टनर के साथ जो ओमेगास रहते हैं उन्हें ये सब नहीं सहना पड़ता, लेकिन पार्टनर के बिना ओमेगा को हीट में दर्द सहना पड़ता है। और ये तुम्हारा फर्स्ट हीट है, इसलिए इतना दर्द हो रहा है वांग जी। वांग जी विंग के कहे गए शब्दों को सुनता है और हैरानी से कहता है, क्या ये हीट है? क्या हर बार हीट में इतना ही दर्द होता है विंग? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी तो डर गया। वांग जी के साथ जो ओमेगास अनाथ आश्रम में रहते थे वो अक्सर वांग जी की इस एक खामी पर मजाक उड़ाया करते थे, बहुत बुरी तरीके से हंसा करते थे। वो कहते थे कि वांग जी कभी भी एक अच्छा पार्टनर नहीं ला पाएगा अपने लिए, मतलब वांग जी को कभी भी एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, ऐसा वो कहते थे और हंसते थे। वांग जी उस वक्त बहुत गुस्सा हो जाया करता था और वो उन ओमेगास पर जितना ना गुस्सा होता था उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा गुस्सा अपने आप पर हो जाया करता था, क्योंकि ये तो उसका फॉल्ट है ना, उसके बॉडी का फॉल्ट है जो हीट को नहीं जनरेट कर पा रहा था, उसे हीट नहीं आ रहा था। तो इसमें उन ओमेगास का क्या ही गलती है? बट वांग जी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हीट इतना ज़्यादा दर्दनाक होगा। वांग जी रोते हुए कहता है, क्या विंग अब से हर बार जब मैं हीट में आऊँगा तब मुझे इतना ही दर्द होगा? ये तो बहुत पेन करता है, क्या इस पेन को कम नहीं कर सकते हम? विंग वांग जी के लोअर पार्ट में अपना हाथ रखता है, कपड़ों के ऊपर से वांग जी पूरा कांप उठता है। अभी तक जो वो शिकायतें कर रहा था उसके बॉडी में, उसके लोअर पार्ट में दर्द हो रहा है, ये सब वो शिकायत कर रहा था विंग से, वो एकदम चुप हो गया था। उसका पूरा बॉडी एकदम 440 वोल्ट का झटका खाया था बस विंग के उसके लोअर पार्ट के ऊपर टच करने से ही।
फिर भी कपड़ों के ऊपर से विंग ने अपना हाथ बस रखा था। इतने में ही वांग जी का हालत ये था। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, तुम्हें दर्द नहीं होगा वांग जी, मैं हूं ना। अल्फाज के होते हुए ओमेगास को दर्द नहीं होता। दर्द बस उन्हें सहना पड़ता है जो ओमेगास सिंगल हो। समझ में आया? वांग जी वो धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर विंग वांग जी के थोड़ा और करीब जाता है। मतलब वांग जी तो ऑलरेडी विंग के गोद में ही बैठा हुआ था, तो विंग वांग जी को थोड़ा और अपने करीब अपने शरीर से एकदम लगा कर बिठाता है और कहता है, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, मुझे तुम्हें छूना है। अगर मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। ये तुम्हारा फर्स्ट हीट है। क्या तुम दर्द को सह पाओगे या फिर मैं तुम्हें मदद करूं? तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हें छूऊं वांग जी? वांग जी इस दर्द से बस छुटकारा चाहता है, इसलिए वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग एक गहरा सा ब्रेथ लेता है और अब वो धीरे धीरे वांग जी के लोअर बॉडी का जो कपड़ा है ना उसे हटाने लगता है। मतलब उसका जो ट्राउज़र वांग जी ने पहना हुआ था उसको हटाने लगता है। वांग जी जो बहुत शाय फील कर रहा था और बार बार विंग का हाथ रोकने की कोशिश कर रहा था, बट कहीं ना कहीं वांग जी भी अब विंग के इस टच को महसूस करना चाहता है, क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके से जैसे ही विंग वांग जी के बहुत करीब आया और ऐसे जब विंग वांग जी को टच कर रहा है तब वांग जी का जो लोअर बॉडी का पेन है ना वो थोड़ा कम हो रहा है और वांग जी को रिलीफ मिल रहा है, जिससे वांग जी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो वो विंग को अपने आप को अच्छे से टच करने दे रहा है। विंग अब वांग जी के लोअर पार्ट को अपने हाथों में लेता है और उसे रब करने लगता है, जिससे वांग जी एक गहरा सा मौन कर उठता है। लिटरली वांग जी को नहीं पता कि किस वजह से उसके मुंह से इतना अजीब सा साउंड निकला है, बट ये बहुत ही अजीब सा एक साउंड है जिसे वांग जी ने अपनी माउथ से निकाला था और जिसे सुनकर कुछ देर तक तो विंग वांग जी को बस देखता ही रहा था। फिर अचानक से विंग ने वांग जी को अपने करीब खींच लिया और वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग वांग जी के लिप्स को किस कर रहा था और बहुत ही डीपली कर रहा था, जो वांग जी को शॉक्ड कर देने वाला एक काम था। लगभग पिछले 2 मिनट तक तो वांग जी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसका पूरा बॉडी बहुत बुरी तरीके से हीट कर रहा था और साथ में विंग का टच उसे पागल कर रहा था। वांग जी को रियलाइज़ हो रहा था कि विंग का टच उसे जितना अच्छा लग रहा था उससे ज़्यादा ये क्रेज़ी था, बहुत क्रेज़ी। वांग जी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या फील हो रहा है और उसके बाद ही विंग ने वांग जी को किस कर लिया था और वो भी सीधा लिप किस जो विंग वांग जी को कर रहा था। वांग जी जो बहुत देर तक तो हैरान रहता है और फिर जाके उसे रियलाइज़ होता है कि विंग उसी तरीके से वांग जी को किस कराए जैसा जिंगी ने वीडियोस में वांग जी को दिखाया था, ठीक वैसे ही वांग जी को किस कर रहा है विंग, जो वांग जी के पूरे शरीर में गूज़बम्प्स लाने के लिए काफ़ी थे। वांग जी को पता नहीं कि वो क्या करे, क्या क्या वो भी अपने लिप्स को मूव करे, क्या ये करना सही होगा? हाँ, वीडियोस में तो वांग जी ने देखा था और अभी वांग जी का मन भी कर रहा है कि वो विंग के साथ विंग जो भी कर रहा है उस पर विंग को हेल्प करना, मतलब रिस्पॉन्स करना। तो वांग जी अब और ज़्यादा नहीं सोचता और धीरे धीरे विंग के किस पर रिस्पॉन्स करने लगता है, जिससे विंग वांग जी को और भी टाइटली जकड़ लेता है और वांग जी को सीधा बेड पर लिटा देता है। विंग का एक हाथ अभी भी वांग जी के लोअर बॉडी को प्रेस किए जा रहा था और जिससे वांग जी को बहुत आराम मिल रहा था। लगभग 6-7 मिनट तक किस करने के बाद विंग और वांग जी अलग हुए। वांग जी जहाँ पर हाँफ रहा था विंग वहाँ पर एकदम शांत था, लेकिन उसके आंखों में नशा था, बहुत बुरी तरीके से वो नशे में डूब चुका था, वांग जी के नशे में, जहाँ से उसे बाहर आने का मन भी नहीं है और ना ही वो बाहर आना चाहता है और ना ही सिचुएशन ऐसा है कि वो बाहर आ पाएगा। तो हर जगह से ही विंग वांग जी के पास रह सकता है, मतलब सारा कायनात चाहता है कि विंग वांग जी के पास रहे, इसीलिए तो सिचुएशन को ऐसे बना दिया है। विंग जो अब वांग जी के टी शर्ट को भी खोलने लगता है। वांग जी कुछ नहीं कहता, वांग जी बल्कि विंग के नेकेड बॉडी पर अपना हाथ फिराने लगता है, विंग के एब्स पर, जिसे
वो हर रोज़ ही लगभग छूता है, बट आज उसके छूने पर एक अलग सा सेंसेशन विंग को महसूस हो रहा था, क्योंकि आज वांगजी के छूने में कुछ अलग था, जिससे विंग का रहा सहा कसर भी टूट चुका था। मतलब विंग जो खुद में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था थोड़ा बहुत, वो भी टूट चुका था। विंग अब वांगजी के ऊपर एकदम अपने बॉडी वेट को छोड़ देता है, जिससे वांगजी महसूस करता है विंग के बॉडी को, विंग के लोअर बॉडी को खासकर, जिसे महसूस करते ही वांगजी का पूरा शरीर कांप उठा था। एक अनजाना डर और खुशी दोनों ही वांगजी के दिल में कहीं से तो आ गया था। पता नहीं वांगजी क्या सोच रहा था, उसके दिमाग एकदम ब्लॉक हो चुका था। वो कुछ सोचने समझने के हालत में नहीं था। जो हो रहा है बस उसे वो और आगे कंटिन्यू करना चाहता था और गहराई से करना चाहता था। इसलिए वांगजी ने विंग के बाहों को पकड़ लिया और विंग को टाइटली हग कर लिया। फिर क्या, फिर शुरू हुआ वांगजी और विंग के बीच उनका लव सेशन, जिसके बीच वांगजी रो पड़ा बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। वो विंग को हैंडल नहीं कर पा रहा था, बट वो ऐसे सिचुएशन में था कि अगर वो विंग को हैंडल करेगा तब भी उसे दर्द महसूस होगा, अगर नहीं करेगा, अगर विंग उससे अलग हो जाएगा तब भी उसे दर्द महसूस होगा हीट की वजह से। तो वांगजी ने विंग को चुना था, क्योंकि विंग वांगजी को दर्द देना नहीं चाहता था, बट विंग को हैंडल करना वांगजी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। विंग बहुत जेंटल है, बहुत ज़्यादा। वो वांगजी का पूरा ध्यान रख रहा था और साथ में वांगजी को जितना कम दर्द दे सके उसका भी पूरा ध्यान वो रख रहा था। बीच बीच में विंग वांगजी के फोरहेड पर, वांगजी के नोज़ पर, वांगजी के लिप्स पर धीरे धीरे सॉफ्ट किसेस कर रहा था और वांगजी को समझा रहा था कि ये दर्द ज़्यादा देर नहीं रहेगा, बस कुछ देर। फिर वांगजी को दर्द महसूस नहीं होगा, फिर वांगजी को सच में हेवन जैसा फील होगा। वांगजी विंग के बातों को सुन रहा था और अपना सर बार बार हाँ में हिला रहा था। उसे भरोसा है विंग पर। कुछ ही देर में विंग ने जैसा कहा था वैसा ही वांगजी को अब इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, उसे सच में हेवन ही दिख रहा था। विंग उसे हर तरीके से हेवन को ही दिखा रहा था। दर्द कहीं पर छू मंतर हो चुका था। वांगजी के लोअर बॉडी में भी अब दर्द नहीं कर रहा था, पर उसके बॉडी का हीट जो अभी भी सेम था, और साथ में विंग का बॉडी भी बहुत बुरी तरीके से हीट था। वो दोनों पसीने से एकदम तरबदर हो चुके थे, मतलब एकदम भीग चुके थे, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये पसीना भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग जहाँ अपने एकदम लास्ट स्टेज में आ गया था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, उसी समय विंग ने वांगजी के नेक पर बाइट कर लिया बहुत ज़ोर से, जिससे वांगजी को इतना दर्द हुआ कि वांगजी एकदम अपना पूरे ताकत से वो चिल्ला पड़ता है। शायद वांगजी का चिल्लाना इस विला में हर जगह गूंज उठा था। पूरा विला खाली है ना, इसीलिए वांगजी के चिल्लाने की आवाज़ से पूरा विला गूंज रहा था। कुछ देर बाद वांगजी का चिल्लाना एकदम बंद हो चुका था। वांगजी का शरीर जो पूरी तरीके से बेड पर फैल चुका था, वांगजी के अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं था। विंग वांगजी से अलग होता है और वांगजी को अच्छे से बेड पर सही पोजीशन में सुलाता है। फिर वांगजी के तरफ देखता है। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। विंग ने जो किया है उससे वांगजी कुछ देर तक तो शांत रह पाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा वांगजी को विंग का ज़रूरत होगा, और विंग ने वांगजी को मार्क भी कर लिया है। ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है? विंग ने तो सोचा था कि वो वांगजी को वक्त देगा, लेकिन क्या डेस्टिनी यही है? क्या गॉड नहीं चाहते कि वो एक दूसरे को समय दें? क्या हो रहा है उनके साथ? विंग को नहीं पता, लेकिन दूसरी तरफ विंग खुश भी है। वांगजी को अपने इतने करीब पाकर वांगजी को अपना बनाने का एक अलग खुशी भी विंग के अंदर है, जो विंग वांगजी को दिखाना तो चाहता है, लेकिन वांगजी अपने आप में नहीं है और ना ही वो कुछ देखने के हालत में है। विंग उठता है और पहले वांगजी को वेट टॉवल से अच्छे से क्लीन करता है। वांगजी दोबारा होश में आए उससे पहले विंग अच्छे से फ्लोर को क्लीन करता है, जहाँ पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े थे। फ्लोर को क्लीन करने के बाद विंग वांगजी के पास जाके लेट जाता है, लेकिन वो बेचारा आराम नहीं कर पाया, क्योंकि विंग के लेटते ही वांगजी अपने होश में वापस आ गया था
एंड हीट कैसा होता है ये हम सभी को अच्छी तरीके से पता है। तो विंग आराम नहीं कर पाया, वो फिर से वांग जी के साथ अपने प्यार में डूब गया। ऐसे ही लगातार 4 दिनों तक विंग और वांग जी उस विला में ही थे। खाना पीना विंग ने बहुत मुश्किलों से वांग जी से खुद को छुड़ा कर वांग जी के लिए और अपने लिए कुछ कुछ खाना, हल्का पतला खाना बनाया था और उन्हीं को ही उन दोनों ने खाया था। इन 4 दिनों में वो दोनों इतने करीब आ चुके थे, इतने हद तक करीब आ चुके थे कि अब उनके बीच दूरियों का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। 4 दिनों बाद विंग और वांग जी इतने थक गए थे कि अगले 2 दिनों तक वो बस सोते रहे थे। आज पूरा 6 दिन कंप्लीट हो गया है वांग जी के हीट का और वांग जी अभी प्रॉपरली एकदम ठीक हो गया है। मतलब हीट तो 4 दिन में ख़त्म हो गया था और 2 दिन वांग जी और विंग ने रेस्ट लिया था। तो वांग जी अभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। उसके बॉडी में दर्द था लेकिन ये दर्द उसे बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करा रहा था। और साथ में वांग जी ने आईने में खुद को देखा था। उसके बॉडी में जगह जगह पर मार्क्स थे, एकदम लाल नीला ऐसे मार्क्स थे, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि उसने और विंग ने क्या किया है। सिर्फ उसके बॉडी में नहीं, विंग के बॉडी में भी हज़ारों जगह बाइट मार्क्स और नाखूनों से खड़ूचने का मार्क, ये सब कुछ है। दांतों का निशान भी है, जिन्हें सोचकर वांग जी को बहुत शाय फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।